नमो नमः। अहं डॉक्टर नीरज जोशी सहायकाचार्य उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालये संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभागे कार्यरतः अस्मि। प्रियछात्राः, अद्य वयं स्नातकोत्तरकक्षायाः पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गतं निर्धारितस्य MASL 605 नामक पाठ्यक्रमस्य प्रथमपाठे वर्णितम् उत्तराखंड संस्कृतसाहित्यपरम्परायां चर्चां कुर्मः। प्रिय शिक्षार्थियों, इस चर्चा में उत्तराखंड के कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों ही मंडलों में संस्कृत साहित्य की प्राप्त परंपरा का उल्लेख किया जा रहा है। उत्तराखंड में प्राप्त संस्कृत में अंकित अभिलेखों, ताम्रपत्रों, पांडुलिपियों आदि के साथ साथ उपलब्ध प्राचीन संस्कृत साहित्य एवं साहित्यकारों के विषय में चर्चा की जा रही है। इस चर्चा में आप उत्तराखंड संस्कृत साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यह क्षेत्र पुरातन काल से ही देवी देवताओं की तपस्थली रहा है। यहाँ पर प्रत्येक घाटी हो या शिखर हो, वनखंड हो, यानी किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ के ऋषि मुनि या देवी देवता के नाम से उस पर्वत खंड को या उस शिखर खंड को हम जान पाते हैं। तो निश्चित ही जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल से जो देववाणी के रूप में जो संस्कृत का प्रभाव यहाँ पर रहा है और इसके जो प्रमाण हैं, इनके जो विभिन्न अभिलेख हैं, ताम्रपत्र हैं, यानी उन रूपों में समय समय पर हमें प्राचीन जो संस्कृत साहित्य की जो पांडुलिपियाँ हैं उस रूप में हमें यहाँ प्राप्त होती हैं। और आज के जो उत्तराखंड को हम देखते हैं वह पूर्व में जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक भाग के रूप में हम उसे जानते हैं, जो 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो आप यह भी जानते होंगे कि जो प्राचीन काल है उस प्राचीन काल से भी जो है इस क्षेत्र का नाम उत्तराखंड नाम से जाना जाता था। जैसे कि स्कंद पुराण इत्यादि में हम देखते हैं, जब वहाँ गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों को हम देखते हैं तो गढ़वाल को केदारखंड नाम से जो है वहाँ पुकारा गया है और कुमाऊं को मानसखंड के रूप में हम जानते हैं। यानी इसमें जो गढ़वाल और कुमाऊं का जो सुरम्य एवं जो प्रामाणिक वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है और वहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं, जो उनकी तपस्थली है और जो देवी देवताओं का जो वासभूमि के रूप में उत्तराखंड की पहचान जो है पुरातन काल से रही है। शिव पार्वती का तो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थान ही माना जाता था। और भारतवर्ष के उत्तर में स्थित जो हिमालय है, उस हिमालय को सुशोभित जो उत्तराखंड है, उस संस्कृत साहित्य की जो अभिवृद्धि है, उस अभिवृद्धि में उसका विशेष योगदान रहा है। तो महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ कुमार संभव में कहा है, अस्तुत्तरश्याम दिशदेवतात्मां हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरोतो य निधि वगाह्य स्थित पृथिव्या एवं मानदंड। यानी मानदंड के रूप में इस हिमालय पर्वत को उन्होंने कहा है। और ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय की जो कंदराएं हैं और जो नदियां हैं, उन नदियों के संगम तटों पर जो वैदिक ऋषि थे, उन वैदिक ऋषियों ने उन वेद मंत्रों का साक्षात्कार उनको प्राप्त हुआ था। तो इसका जो प्रमाण है हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है और वहाँ कहा गया है कि उपगह्वरे गिरीणाम संगमे चौ नदीनाम धिय विप्रो अजायतः। यानी उत्तराखंड की जो संस्कृत साहित्य की जो परंपरा है, वह परंपरा अजस्र धारा जो है प्राचीन काल से अविरल रूप से जो है चली आ रही है। और आज भी जब हम ग्रामीण क्षेत्रों का जाते हैं या उनको वहाँ की जो हस्तलिखित जो पांडुलिपियाँ हैं और वहाँ की जो प्रबल जो ताम्रपत्र हैं, उन ताम्रपत्रों में यथा स्थान जो है उन भाषा के रूप में हम उस को देख पाते हैं। और उत्तराखंड में जो संस्कृत साहित्य की जो परंपरा है उसे हम दो रूप में देखते हैं। एक तो गढ़वाल में संस्कृत साहित्य की परंपरा और दूसरा है कुमाऊं में संस्कृत साहित्य की परंपरा। यानी इसे हम दो रूप में विभाजित करके हम इसे देख सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम सबसे पहले गढ़वाल का जो संस्कृत साहित्य है उस परंपरा की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और जो गढ़वाल में जो प्राप्त जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों के माध्यम से संस्कृत किस रूप में समृद्ध थी उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में जो प्राप्त जो यात्री नामावली है, तो उन अभिलेखों में जो है इसकी चर्चा मिलती है। उत्तरकाशी के जो शक्ति स्तंभ है उसका लेख है, अनुसुईया देवी मंदिर के मार्ग में जो पाषाण अभिलेख हैं, पुलेठी का शिलालेख है, लाखामंडल ईश्वरा का जो शिलालेख है, काली मठ का जो शिलालेख है, नाला माणदेव का जो शिलालेख है। यानी ऐसे ही विभिन्न ऐसे शिलालेख हैं जिन शिलालेखों के माध्यम से हम जो है इस परंपरा को जान पाते हैं।
तो गढ़वाल और कुमाऊं की जो भारतीय समाज है या वो साहित्य है या उसकी जो धार्मिकता है या आध्यात्मिकता है, यानी उसकी जो सांस्कृतिक जो आकर्षण है उसका जो विषय रहा है वह यही परंपरा रही है। तभी जो है भारतीय साहित्य का हम जब देखते हैं जो मूल क्या है, वैदिक साहित्य, यानी वैदिक साहित्य जब वहाँ उस चीज़ की चर्चा की गई है उसी का अनुकरण जो है साहित्य रूप में यहाँ पर हमें मिलता है। और स्कंद पुराण में जो केदारखंड नाम से इस भूभाग को हम जान पाते हैं, और संस्कृत का जो मूल स्वरूप है वह वैदिक काल से ही है। और संस्कृत समस्त जो भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं की जननी है, और भाषा के माध्यम से व्यक्ति और समाज अपने जो भाव हैं उन भावों को अभिव्यक्त कर पाता है। और हम देखते हैं कि जब भाषा दो रूपों में उसे हम देख पाते हैं, तो एक तो है राजनीतिक रूप में और दूसरा है जो बोलचाल की जो भाषा है उस रूप में हम भाषा को देखते हैं। और प्राचीन जो काल है, वैदिक जो ऋषि मुनियों थे, उन ऋषि मुनियों की जो तपस्थली थी, जो उनके विद्या केंद्र थे, उनके जो आश्रम थे, उनकी जो साधन भूमि थी, और जो हिमालय के जो उपपत्ति जो कथाएं थी उन कथाओं में जो है ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। और इसी तथ्य पर जो विद्वानों की सहमति हम देखते हैं कि वहाँ बन रही है, और कहते हैं कि जो हिमालय का जो क्षेत्र है वह प्राचीन केदारखंड नाम से हम इसे जानते हैं, जहाँ पर विभिन्न ऋषि मुनियों ने जो है वेद वत्तनों का आत्मबोध उनको वहाँ पर हुआ था। तो इस प्रकार से जब जो उस परंपरा में हम आगे बढ़ते हैं, वैदिक काल का समग्र साहित्य जो है वैदिक संस्कृत से हमें प्राप्त होता है। अतः मानना होगा कि उस काल में उस काल की जो राजभाषा थी वह संस्कृत होगी। यानी इन प्रमाणों से, इन अभिलेखों से हम यह जान पा रहे हैं कि जो उस समय की जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। यानी जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो गंगा यमुना की जो पवित्र धारा है, उस धारा की जो तरल संस्कृत साहित्य की अजस्र धारा के रूप में हिमालय क्षेत्र से निकलकर सर्वत्र वह व्याप्त होती है, उसी प्रकार ऋग्वेद में जिन ऋषि परिवारों के जो सूक्त हैं उन सूक्तों में संकलित सूक्तों में जो विशेषतः भारद्वाज और अत्रि जो ऋषि थे उन ऋषियों का जो घनिष्ठ संबंध था इस केदारखंड से था। वैदिक काल के बाद पौराणिक काल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम भी केदारखंड में होने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यानी जिसमें नर नारायण आश्रम, उपमन्यु आश्रम, व्यास आश्रम, प्रणव आश्रम, अगस्त मुनि आश्रम, भृगु आश्रम, यानी इसी प्रकार से अन्य आश्रमों का भी विवरण यहाँ पर हमें मिलता है। और पौराणिक ग्रंथों के अंतःसाक्ष्य के आधार पर यह तथ्य भी पुष्ट होता है कि बद्रीनाथ के समीप सरस्वती के तट पर व्यास और जैमिनी ऋषियों के आश्रम थे, और यहीं पर व्यास ने महाभारत और जो हमारे जो अष्टादश जो पुराण हैं उन पुराणों की रचना की थी। यानी इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो कश्यप एवं चरक का आश्रम जो है गंधमादन पर्वत पर यानी बद्रीनाथ के समीप में स्थित है, और जो कपिल और सनत कुमारों का हरिद्वार में, और जनु और जगत दन्नी का आश्रम उत्तरकाशी के समीप स्थित है, मनु का आश्रम माना यानी माणा गांव के समीप स्थित है, अगस्त और गौतम का आश्रम जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, पाराशर का यमुनोत्री में, अत्रि और अनुसुईया का गोपेश्वर के पास आश्रम हमें इन प्रमाणों में मिलता है। इसी प्रकार मरीचि और अंगिरा का आश्रम जो है अलका प्रदेश और वसुधारा के मध्यवर्ती पर्वत के मूल में यह आश्रम हमें मिलता है। वशिष्ठ और अरुंधति का हिमदाश्रम मानी हिदाऊ में जो है आश्रम हमें मिलता है। गर्ग का आश्रम द्रोणागिरी के समीप हमें प्राप्त होता है। पतंजलि का आश्रम ऋषिकेश के निकट जो तपोवन है वहाँ पर यह आश्रम उन प्रमाणों के आधार पर मिलता है। विश्वामित्र और दुर्वासा का जो आश्रम है वह आश्रम ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ के पास तपोवन के समीप यह आश्रम हमें प्राप्त होता है। भृगु का केदार कांठा के पास यह आश्रम हमें मिलता है। करणव का आश्रम मादनी के तट पर कोटद्वार के पास, और वाल्मीकि का आश्रम पौड़ी के निकट जो शीतोंशु है वहाँ होने का हमें प्रमाण इन अभिलेखों के आधार पर हमको मिलता है। यह संभव है कि जिस गढ़वाल में ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जहाँ दिन रात वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजा करती थी, और वहाँ राजकार्य की भाषा संस्कृत ही रही होगी, क्योंकि राज्य की राजभाषा का प्रभाव जनजीवन पर, समाज की शिक्षा दीक्षा पर पड़ता है। और
कालांतर में जो केदारखंड यानी गढ़वाल की जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसके कारण विभिन्न जो ताम्रपत्र अभिलेख थे उन अभिलेखों को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और केवल उनका जो स्मरण है, स्मरण मात्र वह हमें जो है प्राप्त होते हैं। और हम जब देखते हैं लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत में जो महाकवि कुलगुरु कालिदास हैं, जो उनके काव्य हैं, उन काव्यों में वर्णित जो मास हैं, नक्षत्र हैं, विवाह हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यानी उनमें जो मेघदूत का जो मेघ मार्ग है उसका वर्णन, यानी इन विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से विद्वानों ने इस तर्क पर बल देकर कहा है कि जो कालिदास थे उन कालिदास की जन्मस्थली है वह गढ़वाल ही रही होगी। यानी गढ़वाल के जो अंतर्गत जो गुप्त काशी है उस गुप्त काशी के निकट स्थित काली मठ ही वह स्थल है जहाँ पर कालिदास ने काली देवी की उपासना करके उनकी जो कृपा दृष्टि उनको कालांतर में मिली और उसी दृष्टि से, उसी कृपा से वह महाकवि कालिदास बन सके। और जनश्रुति है कि जो आदि शंकराचार्य थे, वो आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद का जो विद्या का जो केंद्र था वह कर्णप्रयाग के पास जो सिमली में एक स्थान है उस स्थान पर था। यानी इस प्रकार के जो विभिन्न ऋषि मुनियों के नाम पर जो आधारित जो आश्रम थे, उन आश्रमों का जो वर्तमान की जो प्रामाणिकता है, उन प्रामाणिकता से यह सिद्ध होता है कि जो प्राचीन काल था उस प्राचीन काल में जो गढ़वाल में संस्कृत की जो स्थिति थी अत्यंत समृद्ध रही थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वहाँ की जो परंपरा रही है, संस्कृत भाषा का जो पठन पाठन रहा है, ग्रंथ लेखन रहा है, यानी उन प्रमाणों के माध्यम से आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो अभिलेख हैं वह अभिलेख, वहाँ के जो ताम्रपत्र हैं उन ताम्रपत्रों के माध्यम से यानी संस्कृत का जो समृद्ध परंपरा का जो परिचायक है वह हमें मिलता है। अब हम गढ़वाल में प्राप्त जो संस्कृत के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो देवप्रयाग है, उस देवप्रयाग में जो प्राप्त जो यात्री नामावली है, उस यात्री नामावली के माध्यम से जो है संस्कृत का जो समय था, यानी उस समय देवप्रयाग में दूसरी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक जो उत्तराखंड बद्र केदार की जो यात्रा पर जो आए थे उन यात्रियों का जो नामोल्लेख है वह संस्कृत में हमें प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा का जो प्रचलन था वह तब से चला आ रहा है। और उत्तर काशी का जो शक्ति स्तंभ का जो लेख है उस यानी गोपेश्वर में यह पड़ता है। गोपेश्वर का जो वाराहाट में त्रिशूल पर उत्कीर्ण जो लेख है उस लेख की भाषा भी संस्कृत है। तो यह लेख जो 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी का यह लेख है। इस लेख में गणेश्वर नामक नरेश द्वारा राजपाट छोड़कर कैलाश प्रस्थान के पश्चात उनके जो पुत्र थे श्रीग्रह, तो श्रीग्रह के राज्यारूढ़ होने का जो वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन, उनकी कीर्ति का वर्णन, यानी यह अभिलेख जो है श्रीग्रह का जो त्रिशूल अभिलेख है इस नाम से यह प्रसिद्ध रहा। यानी उनकी जो कीर्ति थी उस कीर्ति का वर्णन जो है इस अभिलेख में, इस स्तंभ में हमें शक्ति स्तंभ के माध्यम से हमें मिलता है। तो इसी प्रकार अगला जो हमारा अनुसुईया देवी मंदिर मार्ग है, मार्ग पर जो पाषाण अभिलेख हैं उन पाषाण अभिलेखों के माध्यम से हम जानते हैं कि जो किस प्रकार से यहाँ 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास राजा जो सर्ववर्मन थे, उन राजा सर्ववर्मन ने जो संबंधित जो विवरण है उस विवरण को यहाँ पर संस्कृत में अंकित कराया था। यानी इस शिलालेख में जो गोपेश्वर के पास अनुसुईया देवी मंदिर है उस मंदिर मार्ग पर यह स्थित है। और मंडल गांव से शुरू होने वाली जो 5 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है उस पैदल यात्रा के दौरान यह शिलालेख हमें दिखाई देता है। अगर बात करें जो अभिलेख उस काल में जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा और जो राजा जो सर्ववर्मन थे उनके जो प्रशासन था वो प्रशासन के में भी वह भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसीलिए जो भारतीय इतिहास है और जो भाषा शास्त्र है उस भाषा शास्त्र का अध्ययन के लिए ऐसे शिलालेखों का भी विशेष महत्व रहता है। तो इस प्रकार जो मंदिर और वहाँ के जो शिलालेख हैं, वहाँ के जो ताम्रपत्र हैं, उन ताम्रपत्रों के माध्यम से जो पाषाण जो अभिलेख हमें मिलते हैं, यानी अपने समय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हमको देते हैं कि जो उस समय किस प्रकार से समाज चलता था, भाषाएं किस प्रकार से अपना विकास करती थी, भाषाओं का स्थान क्या था। यानी विभिन्न जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति के विकास में भाषाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। और संस्कृत भाषा का जो सबसे पहला जो शिलालेख है वह शिलालेख जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है। शक संवत जो है 72 यानी 150 ईस्वी में रुद्रदामन के बारे
में जो है उस शिलालेख में जो है विस्तृत जानकारी हमको मिलती है। अब इसी क्रम में पलेठी का जो शिलालेख है, पुलेठी का शिलालेख, यानी पुलेठी का शिलालेख जो है 7वीं शताब्दी के आसपास का यह शिलालेख है। इस शिलालेख में आदित्य वर्मन, परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर कल्याण वर्मा, आदित्यवर्धन तथा करवर्धन का संदर्भ हमें प्राप्त होता है। जबकि जो खंडित या जो रूप में हमें लेख प्राप्त होते हैं वहाँ पर कल्याण वर्मन और आदित्य वर्मन का नाम वहाँ पर आता है। तो इन शिलालेखों की जो भाषा थी वह संस्कृत है और इसका जो पाठ है वह उत्तर गुप्त यानी ब्राह्मी लिपि में उसे लिखा गया है और 6वीं और 7वीं शताब्दी में यह लेख जो है प्रसिद्ध था। तो इसी प्रकार लाखामंडल और ईश्वरा का जो शिलालेख है उस शिलालेख में का समय लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास का है और इसकी जो भाषा का जो परिमार्जित जो शुद्ध रूप था वह संस्कृत है। तो इसमें द्विज वर्मन के जो शासनकाल था उस शासनकाल में ब्रह्मपुर जिले में स्थित जो कार्तिकेयपुर है उस कार्तिकेयपुर का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यानी जो वर्तमान इस समय हम देखें तो जोशीमठ के आसपास यह स्थान है। तो यहाँ जो प्राप्त जो शिलालेख हुए हैं उन शिलालेखों में यदुवंशी जो राजर्षि सेन बर्मन यानी उन सेन बर्मन के आगे उनके जो पुत्र थे, उनके जो प्रपौत्र थे, उनके वंशावली का जो वर्णन है यहाँ पर इसमें किया गया है। और उत्तराखंड के देहरादून जिले में जो जौनसार क्षेत्र है उस जौनसार क्षेत्र में यह लाखामंडल मंदिर स्थित है और 6वीं शताब्दी में यह निर्माण किया गया। राजकुमारी ईश्वरा ने इसे बनवाया था। तो यह संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में इस समय जो यहाँ अभिलेख थे वो अभिलेख हमें मिलते हैं। और अगर उद्देश्य की बात करें तो इस शिलालेख को राजकुमारी ईश्वरा ने अपने जो दिवंगत पति थे जालंधर के राजा चंद्रगुप्त की आध्यात्मिक जो उनके कल्याण के लिए इस मंदिर का निर्माण उनने करवाया था। तो इस प्रकार से शिलालेखों में और जो राजाश्रित जो भाषाओं का रहना और उनका विकास होना इस बात का भी प्रमाण हमें देता है कि उस कालखंड में जो राजाश्रित रहकर जो भाषा समृद्ध हुई है उस समृद्धता से ही भाषा को एक नया जीवन राजा के समीप मिला करता था। इसी क्रम में कालीमठ का जो शिलालेख है उस शिलालेख की चर्चा हम करेंगे। कालीमठ के जो मंदिर है उन मंदिरों की दीवार पर जो रुद्र सोनू का जो शिलालेख है वह संस्कृत भाषा में हमें प्राप्त होता है। इनका समय 10वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास जब कत्यूरी कालीन जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों के जो प्रतीत चिन्ह हैं उन चिन्हों में 18 पंक्तियों में यह लेख हमें प्राप्त होता है। इसमें जो गिरिपति मंदिर है उस मंदिर के संरक्षण किन्हीं रुद्र नामक जो सामंत थे उनके जो पुत्र रुद्र सोनू थे उन्हें बालपन में जो उनके सर्व विजेता बन गए थे उनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। यानी कह सकते हैं कि इस समय जो है उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग जिला है वह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और यहीं पर जो श्रीमद् भगवत जो महापुराण हैं उन महापुराणों के अनुसार हम देखते हैं कि जो 108 जो शक्तिपीठ हैं उन शक्तिपीठों का एक प्रतिष्ठित केंद्र भी यहाँ पर रहा है। और पौराणिक रूप में हम देखते हैं, इस मान्यता को देखते हैं कि जो देवी काली थी, काली ने भी जो है इसी स्थान पर जो है राक्षसों का उन रक्त बीजों का वध किया था और इसीलिए यह एक तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। और महाकवि जो कालिदास हैं उन कालिदास ने भी जो है यहाँ पर साधना करते हुए अपने को महाकवि के रूप में प्राप्त किया था और कह सकते हैं कि उनके लिए यह एक बड़ा ध्यान केंद्र के रूप में यहाँ पर कालीमठ था। तो इसी प्रकार नाला और मणदेव का जो शिलालेख है, नाला और मणदेव शिलालेख में जो गुप्त काशी है, गुप्त काशी से 1 मील दूर जो नाला में एक पत्थर का एक स्तूप है, यानी जो बौद्ध धर्म का चिन्ह का अवशेष हमें प्रतीत होता है। और नाला के समीप जो ललिता माई मंदिर है उस मंदिर में स्थित छोटे से मंदिर द्वार के ऊपर एक शिलालेख हमें प्राप्त होता है और यही मणदेव का जो शिलालेख कहलाता है। और इसमें 1203 विक्रम में जो मंदिर का जो निर्माण था उस मंदिर निर्माण का उल्लेख जो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण उस लेख के आधार पर हमें मिलता है। और शिलालेख जो है जो गुप्त काशी है उस गुप्त काशी से लगभग 1 मील दूर यह नाला गांव पड़ता है। इस समय हम देखते हैं कि इस शिलालेख में ललिता माई मंदिर के पास स्थित छोटा सा जो मंदिर है उस मंदिर के ऊपर यह उत्कीर्ण किया गया है
और जो सामंत जो रुद्र सोनू थे उनने जो शिलालेख में जो रुद्र नामक जो सामंत थे, उन रुद्र नामक सामंत ने अपने जो पुत्र थे रुद्र सोनू, यानी उनका जो उल्लेख इसमें किया है, उनके जो बालपन का जो शौर्य है, उनकी जो गाथाएं हैं, उनकी जो विजय यात्राएं हैं, उन यात्राओं को जो है यहाँ पर उन्होंने वर्णित किया है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ये शिलालेख हैं, उन शिलालेखों का जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो महत्व रहा है और जो चलता हुआ आ रहा है, और उन ताम्रपत्रों के माध्यम से एक समाज को उस समय की जो स्थिति थी, भाषाओं की स्थिति थी और राजाओं किस रूप में जो है यह चला करती थी, ये संपूर्ण जानकारी जो है हमें मिलती है। कुछ अन्य अभिलेख भी हैं जिन अभिलेखों में इस प्रकार की सूचनाओं का संकेत हमें मिलता है कि उस समय जो भाषा थी, संस्कृत का जो परंपरा रही, वो किस रूप में समृद्ध हो रही थी। तो चाँदपुर गढ़ी का जो शिलालेख है जो कनकपाल से संबंधित है, इसी प्रकार गोपेश्वर से प्राप्त जो अशोक चल्द का अभिलेख है, बाराहाट उत्तरकाशी से प्राप्त जो त्रिशूल जो यानी निचले भाग का जो लेख है, देवप्रयाग के जो क्षेत्रपाल हैं, उन क्षेत्रपाल के मंदिर द्वार के ऊपर सहजपाल का जो शिलालेख है, देवप्रयाग में ही जो रघुनाथ मंदिर है, उस रघुनाथ मंदिर के जो पीछे बामन गुफा है, उस बामन गुफा के प्रवेश स्थान के ऊपर अंकित जो शिलालेख है, महाराजा फतेह शाह के सिक्के का जो लेख है, उत्तरकाशी में परशुराम मंदिर पर अंकित जो अभिलेख हैं, विश्वनाथ मंदिर द्वार पर अंकित जो अभिलेख है, यानी टिहरी के बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर जो दरवाजे पर अंकित जो अभिलेख हैं, इसी प्रकार कत्यूरी अभिलेख, यानी इन विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के माध्यम से हम जो है उस परंपरा को, उस समय जो चली आ रही है, उसको जान पाते हैं। तो यानी इस रूप में हम कह सकते हैं जो गढ़वाल में संस्कृत की जो परंपरा रही, यानी संस्कृत की जो परंपरा को उस समय दर्शाया गया है, वह संस्कृत भाषा में लिखित जो समृद्ध जो अभिलेख थे, वहाँ की जो परंपराएं थी, उसका हमें सूचना देती है। और संभवतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कुछ अस्थिरताएं रही होंगी जिससे जो है साहित्य नष्ट भ्रष्ट हो गया, अथवा हो सकता है कि वह अन्य भी कहीं ले जाया गया हो, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो साहित्य फिर भी जो है अगर साहित्यिक रूप से देखें तो गढ़वाल क्षेत्र से जो संस्कृत साहित्य की जो परंपरा है वह न्यून हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो साहित्य है वह समाज का एक दर्पण होता है, और उसी दर्पण के आधार पर हम आगे की जो साहित्यिक गतिविधियां हैं और जो पहले का जो समाज था उसे जान पाते हैं। आशा है कि आपको इस चर्चा से अवश्य ही उत्तराखंड की जो गढ़वाल की जो संस्कृत साहित्य परंपरा है उस परंपरा से जानकारी प्राप्त होगी, और आगे हम इसी क्रम में कुमाऊं की जो संस्कृत परंपरा है उस परंपरा को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।